राम राम बच्चों, आज हम श्रवण करेंगे सुमंत्र जी का श्री रामचंद्र जी को रथ में चढ़ाना और फिर वन की ओर प्रस्थान करना। सीता जी सहित दोनों भाई रथ में चढ़कर हृदय में अयोध्या को सिर नवाकर आगे बढ़ने लगे। श्री रामचंद्र जी को जाते हुए और अयोध्या को अनाथ होते हुए देखकर राम जी के वियोग में सभी व्याकुल होकर श्री राम जी को निहारने लगे। कोई उनके पैर पकड़ने लगा, कोई रथ को ही पकड़ने लगा, कोई गिरने लगा तो कोई सुमंत्र को समझाने लगा कि किसी भी तरह तुम हमारे राम को मत ले जाओ। सभी बार बार राम जी से प्रार्थना करने लगे कि हे राम, तुम हमें छोड़कर मत जाओ। रघुनाथ जी उन्हें बहुत तरह से समझाने लगे, परंतु अयोध्या वासी प्रेमवश लौट ही नहीं रहे थे। श्री रामचंद्र जी के विरह की इस अग्नि को सभी पुरवासी सह न सके और सबने मन में ये विचार कर लिया, जहां हमारे रघुनाथ जी रहेंगे वहीं सारा समाज रहेगा, क्योंकि रघुनाथ जी के बिना तो अयोध्या में हम लोगों का कोई काम ही नहीं है, अयोध्या में कोई सुख नहीं है। ऐसा दृढ़ विचार करके उन्होंने अपने घरों को छोड़ दिया और वे सभी रथ के पीछे पीछे चल पड़े। पहले ही दिन रघुनाथ जी ने तमसा नदी के तीर पर निवास किया। श्री राम जी ने बहुत प्रकार से सभी अयोध्या वासियों को समझाया और उपदेश भी दिए, परंतु कोई भी अयोध्या लौटने को तैयार ही नहीं था। राम जी को छोड़ना ही नहीं चाहता था। परंतु जब दोपहर रात बीत गई, तब श्री रामचंद्र जी ने बड़े ही प्रेम से सुमंत्र से कहा कि हे तात, रथ को इस तरह से चलाओ कि इसके चिन्हों से इसकी दिशा का पता न चले और हमें यहाँ से दूर ले चलो। अयोध्या वासी जगे इससे पहले ही तुम हमें यहाँ से कहीं दूर ले चलो। तब सुमंत्र ने तुरंत ही रथ को छिपाकर आगे की ओर भगाया। जब सवेरा हुआ और सभी पुरवासी जगे तो बड़ा ही शोर मचा कि रघुनाथ जी चले गए, रघुनाथ जी चले गए। कहीं वो रथ को नहीं खोज पाए। सभी हा राम पुकारने लगे, चारों ओर रघुनाथ जी को खोजने लगे। रघुनाथ जी जब ना मिले तो सभी एक दूसरे को उपदेश करने लगे। विधाता ने अगर ये विरह लिखा था तो विधाता ने हमारे भाग्य में मृत्यु क्यों नहीं लिखी। और वे प्रलाप करते करते संताप से भरे हुए अयोध्या जी में जा लौटे। नारायण नारायण नारायण।